दक्षिण हरियाणा में पहली बार राव इंद्रजीत सिंह को इतनी बड़ी चुनौती मिली है। गुड़गांव से लेकर नांगल चौधरी तक बीजेपी का एक संगठन लगातार राव इंद्रजीत सिंह को टारगेट कर रहा है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह काफी लंबे समय से दक्षिण हरियाणा, जो अहिरवाल के नाम से जिसे जानते हैं, वहां एक मजबूत नेता रहे हैं। उन्हें कोई चुनौती इतनी आसानी से नहीं दे सकता। तमाम लोगों का मानना है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह को चुनौती बीजेपी के अंदर से ही, बीजेपी के ही नेता दे रहे हैं, तो सिर्फ आप उन चेहरों को मत देखिए, उनके पीछे जो परछाई है आप उन पर नजर गड़ाएं। आखिर वो कौन लोग हैं जो राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिण हरियाणा में कमजोर करना चाहते हैं? हालांकि धारणा है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा में कमजोर हुए तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। लेकिन शायद बीजेपी की चाल यही है कि राव इंद्रजीत सिंह के स्थान पर एक नया विकल्प तैयार किया जाए। और वो विकल्प कौन होगा? वो विकल्प वो होगा जो राव इंद्रजीत सिंह का मुखर विरोधी होगा, जिसका थोड़ा बहुत अपना कोई जनाधार हो, वो राव इंद्रजीत सिंह को चुनौती दे सकता हो। और ऐसे में राव नरबीर सिंह एक बड़ा विकल्प है, क्योंकि 1987 के विधानसभा चुनाव में राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को हराया भी था। उनकी पकड़ भी है। और वो ही दक्षिण हरियाणा में, अहिरवाल में, राव इंद्रजीत सिंह के बाद एकमात्र ऐसे नेता है जो 3-4 सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब अलग अलग जिले की अलग अलग विधानसभा से वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह या राव नरबीर सिंह, हम दोनों के बारे में बता दें कि दोनों मूल रूप से बीजेपी के नहीं है, यानी कि दोनों की आत्मा संघ की नहीं है, आरएसएस की नहीं है। दोनों का बैकग्राउंड बीजेपी विरोध का ही रहा है। 2013 में जब बीजेपी का उभार हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए अप्रोच किया, कैंडिडेट घोषित किया, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह या राव नरबीर सिंह बीजेपी में आए। तो ऐसे में शायद बीजेपी को लग रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प राव नरबीर सिंह हो सकते हैं। तो अभी हमने आपको पता है कि दोनों बीजेपी के नहीं, मूल रूप से बीजेपी के नहीं। तो ऐसे में क्या संघ राव नरबीर सिंह को स्वीकार कर लेगा? अगर वो राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प बनते हैं, राव इंद्रजीत सिंह कमजोर होते हैं, राव नरबीर सिंह का सियासी दायरा बढ़ता है, वो बादशाहपुर से बाहर निकलते, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तक अगर उनकी पहुंच होती है, तो क्या बीजेपी उनको स्वीकार कर लेगी? ये एक मूल सवाल है। क्योंकि जिस तरह राव इंद्रजीत सिंह है, उसी तरह राव नरबीर सिंह भी। हालांकि जो तीसरे खिलाड़ी है लड़ाई में, वो नांगल चौधरी के पूर्व विधायक अभय सिंह यादव है। उनको साथ मिलता है रेवाड़ी के ही पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का। और राव नरबीर सिंह हो गए। अब जगदीश यादव तो चली गए, कांग्रेस से चुनाव लड़ा अभी 2024 में कोसली विधानसभा से, और वो हार गए। तो अब जो चुनौती है वो पूरे दक्षिण हरियाणा को संभालने की है। और बीजेपी में एक धड़े को लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह कमजोर हो गए, अब इस स्थान को भरा जाए, राव इंद्रजीत सिंह के स्थान पर एक दूसरा नेतृत्व अहिरवाल में तैयार किया जाए। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो भी नेता तैयार होंगे वो मूल रूप से बीजेपी के नहीं है, यानी उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की नहीं है। अब राव नरबीर सिंह को भले ही कहते हैं ऐसा कि उनको सीएम का समर्थन प्राप्त है नायब सिंह सैनी का, और वो नायब सिंह सैनी के समर्थन से ही राव इंद्रजीत सिंह को चुनौती दे रहे हैं। तो हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने अभी आपने देखो, उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक विरासत को मेरी बेटी आरती राव आगे बढ़ाएगी। अब आरती राव इंद्रजीत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएगी। राव नरबीर सिंह की भी आयु लगभग 65 साल से ऊपर हो चुकी है। तो ऐसे में अब तक आप देख रहे थे कि हरियाणा के अंदर की सियासत, अब आप देखिए दक्षिण हरियाणा की सियासत, ये बड़ी दिलचस्प होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि ये बयानबाजी अभी रुकने वाली नहीं है यहीं पर। मान लो चुनाव नजदीक हो तो शायद इस पे विराम लगा जाए, हाईकमान से कहा जाए अभी तो चुनाव में 4 साल है, ये खुल के होगा, खुल के ये खेल खेला जाएगा। एक दूसरे पे वार होंगे, एक दूसरे की पुरानी बातों को निकाल कर लाया जाएगा। जैसे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाई राव नरबीर सिंह को भ्रष्टाचार में 50 दिन जेल गए, 55 दिन जेल गए, और राव नरबीर सिंह ने भी फिर पलटवार किया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो चलती ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, जो पूरा हरियाणा है उससे दक्षिण हरियाणा क्यों अलग है, क्यों खास और इस क्षेत्र में जो हो रहा है, जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उस पर नजर क्यों है सबकी? क्योंकि इसमें बड़े खिलाड़ी है जिसका इंटरेस्ट है दक्षिण हरियाणा से, और जो दक्षिण हरियाणा से आते हैं उसमें केंद्रीय मंत्री हो गए अपने भूपेंद्र यादव, जो अलवर से, अलवर भी अहिरवाल क्षेत्र में है, हालांकि वो राजस्थान में, ये इधर हरियाणा में है, लेकिन वो सुधा यादव पूर्व एमपी, उनकी भी दिलचस्पी है, और वो उपाध्यक्ष है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो बड़ा पद उनके पास हो गया। तो आप देखिए ये बड़े बड़े प्लेयर है दक्षिण, ये बारीकी से, और बीजेपी ने खेमा बनाया हुआ है दक्षिण हरियाणा में। बीजेपी 2 नहीं 3 खेमों में बटी हुई है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह का खेमा, एक तरफ भूपेंद्र यादव और सुधा यादव का खेमा है, तो तीसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर का खेमा। अब तीनों ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। दक्षिण हरियाणा बीजेपी का वो क्षेत्र है जहां बीजेपी ने लगभग सारी सीटें जीती, नांगल चौधरी को छोड़ के। तो क्या बीजेपी दक्षिण हरियाणा में कमजोर होकर हरियाणा की सत्ता में बनी रह सकती है? ये सवाल है दक्षिण हरियाणा से और उन तमाम नेताओं से भी।